एक बार थोड़ी ऐसे ही विनोद का, हंसी का दृष्टांत है। ये मत पूछना किस ग्रंथ में लिखा है, बस ऐसे ही ब्रज के रसिक जन सुनाते हैं। एक बार एक आदमी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी देखो, हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, तो आप हमको ये बताओ कि इन 33 कोटि देवी देवताओं में से सबसे जल्दी खुश कौन होता है। तो नारद जी ने कहा देखो 33 में से 3 मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों की सबसे ज्यादा पूजा होती है, और इनमें भी सबसे जल्दी जो प्रसन्न होने वाला देवता है वो ब्रह्मा जी है। क्यों ब्रह्मा जी क्यों है? बोले वो क्या है ना, भगवान विष्णु के तो बहुत भक्त मिल जाएंगे आपको, शंकर जी के भी बहुत भक्त मिल जाएंगे, ब्रह्मा जी के ज्यादा होते नहीं, 2-4 होते। ब्रह्मा जी सोचते ये भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जल्दी आके उससे दर्शन दे देते हैं। तो भक्त बोला तो ठीक है, तो ब्रह्मा जी को ही मनाएंगे और उनसे ही मांगेंगे। बोले ठीक है, मांग लीजिए। गया, घोर तप किया, 3 महीने उसने तपस्या की, और 3 महीने तपस्या करने के बाद चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरम ब्रूही, बेटा मांग, वरदान मांग। और तुम लोग क्या सोचते हो, शंकर जी वरदान दे सकते हैं, भगवान विष्णु ही दे सकते, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते क्या? आज हम तुझ पे खुश हैं, आज तुझे हम छुट्टी देते, जा, 1 नहीं 3 वरदान तू मांग सकता है हमसे। 3 वरदान मांगने की छूट श्री ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दी। अब तो भक्त की लॉटरी निकल आई, मांगने 1 आए थे, 3 मिल गई। आहा, बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ के बोला, थोड़ा सकुचाया सा, शर्माया सा, ब्रह्मा जी वो क्या है ना, हम बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, तो ऐसी कृपा कर दो, एक हमें बढ़िया सी चंद्रमुखी मिल जाए, हमारा ब्याह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और दूसरा मांग, बोल क्या चाहिए? बोले माना देखो, जब तक अकेले थे तो कहीं अपना, कहीं भी गए, कोई आगे ना पीछे, कहीं जाकर के सो लिए, खा लिए, पी लिए, पर अब घर बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, तो एक बढ़िया सा अच्छा मकान चाहिए, थोड़ा अच्छा एक बंगला बनवा दो। तथास्तु। मांग तीसरा क्या चाहिए? तो चुप हो गया। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ, बोलना क्या चाहिए तुझे, मांग। तो बड़ा सोच समझ के बोला, ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब मन करे 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी घूमी। वारे कलयुगी भक्त, मतलब अभी भी मांग लिया, अभी का कोटा पूरा और आगे के लिए रिजर्वेशन भी पक्का, जब मन चाहे 3 और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला चल कोई बात नहीं, अब तू मुश्किल से तो 1 हाथ भक्त मिलता है तो उसको राजी तो करना पड़ेगा, ले ये शंख ले जा, जब तुझे कुछ मांगना हो तो ये हमारा शंख बजा देना, हम आ जाएंगे। ठीक है। घर आया, 15 दिन में बढ़िया एक सुंदर कन्या मिल गई, ब्याह होगा, बढ़िया घर बन गया, नया नया घर बना था। अब जैसे नया नया घर बना तो अचानक से आ गई वर्षा, और जैसे बारिश आई तो बारिश में जितना भी घर का डेंटिंग पेंटिंग था सब पानी में धुल करके बह गया। अब सोचा पेंटर को बुलाऊं, तो सोचा पेंटर को क्यों बुलाएं, ब्रह्मा जी है ना, वो करेंगे। फिर शंख बजाया, ब्रह्मा जी हाजिर हो, ब्रह्मा जी हाजिर हो गए। कहिए जी, पहला वरदान हमारे घर की साफ सफाई करो, दूसरा वरदान हमारे घर के पूरी बाउंड्री के आसपास कभी बारिश नहीं होनी चाहिए, और तीसरा वरदान जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये नहीं छोड़ेगा, अब तो खांसी जुखाम भी हो तो डॉक्टर को बुलाने की जगह सीधा डायरेक्ट ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रोते रोते भगवान की शरण में गए, भगवान बचा लो, कलयुग में एक भगत मिला है, बिना पैसे का नौकर बना के रख दिया उसने, नौकर कम से कम तनख्वाह तो लेता है, इसको देखो जब मन चाहे बुला लेता, और एहसान क्या, 3 महीने तपस्या की थी आपकी।
तो प्रभु हंसने लगे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, ब्रह्मा जी ये कलयुग है, यहाँ लोग भगवान के पास भी स्वार्थवश जाते हैं। जो भक्ति नहीं जानते, जो भक्ति जानते वो भगवान से कभी स्वार्थ का रिश्ता नहीं रखेगा, पर जो नहीं जानते वो भगवान से भी बस काम निकल जाए, इच्छा पूरी हो जाए, बस इतना ही रिश्ता है उनका भगवान के साथ। ब्रह्मा जी ने कहा, समझ गए प्रभु, पर अभी फिलहाल तो इस झंझट से छुड़ाओ, कुछ कर दो। तो भगवान ने उसकी जिह्वा पर सरस्वती को बिठा दिया और उसने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान भक्ति मिल जाए, दूसरा वरदान मुक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान बोले कभी मेरे मन में मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा वरदान दे दीजिए, कभी कोई इच्छा ही प्रकट ना हो। ये भक्ति का ही लक्षण, जिसके जीवन में भक्ति आ जाएगी उसके मन से कभी कोई मांग नहीं निकलेगी भगवान के लिए। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। ये भक्त का लक्ष्य। वो जिस विधि में ठाकुर जी रखे, वो जानता है मैं इस परिस्थिति में हूं तो उसकी मर्जी से हूं। अब उसकी मर्जी बड़ी है या मेरी मर्जी बड़ी? वो चाहता है कि मैं इस दुख संकट में रहूं तो ठीक है, जब उसकी मर्जी होगी तो निकाल भी देगा।